हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। नेक्स्ट टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द रॉ डाटा। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करा था मीन डेविएशन। तीनों के तीनों टाइप का हमने मीन डेविएशन डिस्कस कर लिया था, रॉ के लिए, डिस्क्रीट के लिए और कॉन्टिन्यूस के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर द रॉ डाटा इवेल्युएट करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूलाज है, मतलब मैं कहूंगा भाई 4 फार्मूला, सबसे ज्यादा फार्मूलाज है स्टैंडर्ड डेविएशन के सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो इन 4 फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, सभी का एक एक सभी टाइप को एक एक तरीके से करवा के मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग पूरा पूरा समझ आए और आप लोगों को ये पता चल जाए कि कौन सा मेथड आप लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। वैसे मैं लास्ट में आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि हाँ, अगर आप लोग ये मेथड यूज करेंगे तो इससे ज्यादा जल्दी आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बाकी मीनिंग और डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं, डिनोशन भी देख लेते हैं क्या क्या है। देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हम कहां पर यूज करते हैं? ये यूज करते हैं टू मेजर द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है भाई कोई चीज अगर बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो, जैसे डाटा हो बहुत ज्यादा अपना स्कैटर्ड हुआ है, वहां पर कितना डिफरेंस वगैरह है, उस चीज के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की एक डिफाइंड है, defined as the square root of the arithmetic mean of the squares of the deviation of the items from the arithmetic mean। अगर आप लोग इस डेफिनेशन को पढ़े ना, आप लोग इस डेफिनेशन को समझ नहीं सकते जब तक इसको मैं मैथमेटिकली आप लोगों को ना दिखाऊं। तो इसका मैथमेटिकल जो ये मतलब ये डिफाइन जो लिखी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला ही है। आप लोग ये मान के चलेगा यही इसका फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द square root of the arithmetic mean of the squares of the deviation from of the items from the arithmetic mean। मतलब यही चीज यहाँ पे फॉर्मूला होगा। अब फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाद में दिखाता हूँ। बाकी इसके और भी नाम है, एक तो नाम है भाई मीन एरर, एक है मीन स्क्वायर एरर, एक नाम है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। और इसको जब डिनोट करते हैं, डिनोट आप लोग करते हैं इस तरीके से, और इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, ठीक है जी। इसको मैं इस पार्ट में सिग्मा ही कहूंगा भाई, सिग्मा। आप लोगों को अगर कुछ और नाम लगता है तो आप लोग कुछ और नाम से भी कह सकते हैं। नलका वाला जो हिंदी में होता है वो, पर ये एक सिंबल है अपने पास मैथ्स में, सिग्मा, ठीक है जी। चलिए, अब वेरिएंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। वेरिएंस भी जो है वो एक अनदर मेथड है डिस्पर्जन को फाइंड करने के लिए। और वेरिएंस को हम लोग डिफाइंड क्या करते हैं, सिंपल है, ये है जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी जो डिनोशन भी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा स्क्वायर डिनोशन हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बातें अभी तक मैंने समझाई हैं। एक तो भाई डिनोशन बताई है, स्टैंडर्ड डेविएशन की डिनोशन क्या है, और एक आप लोगों को वेरिएंस की डिनोशन बताई गई है, बस इतना ही काम। अब उसके बाद अगर मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखाने जा रहा हूँ, भी फॉर्मूला देख के डरना मत, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पर जो फार्मूला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड के लिए। ये फार्मूलाज है, ये 4 फार्मूलाज तो ये है। इसके अलावा अभी और 2 फार्मूलाज हैं, ठीक है ना, इसके अलावा भी फार्मूलाज है। तो भाई सभी तरीके से मैं आप लोगों को ये सम करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को पूरा पूरा अंडरस्टैंड हो जाए, पूरा पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए कि करने कैसे हैं। सो सबसे पहला मेथड है आप लोगों के पास है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आप लोगों को जो फॉर्मूला गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय n। और यही चीज ये दोनों की दोनों चीजें ही आप लोगों के पास वो डिफाइंड थी स्टैंडर्ड डेविएशन की। इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ द डेविएशन। डेविएशन का मतलब मैं आप लोगों को एक और बार फिर से बता दूं कि डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। जैसे ये x वाला डाटा होता है, ये x बार वाला डाटा होता है। यहाँ पर डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरीके का डिफरेंस इन दीज टू टर्म्स, ठीक है ना, डिफरेंस इन दीज टू टर्म और इनका स्क्वायर। यही सब चीजें हमने यहाँ पर लिखी थी, स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। आइटम्स का मतलब यहाँ पर हो गया x, अर्थमेटिक मीन यहाँ पर हो गया x बार, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो बस अब आप लोगों को ये फॉर्मूला ही याद रखना है। फॉर्मूला इसको मैं फिर से एक बार थोड़ा सा क्लीन करके लिख दूं यार, हाँ, ठीक है जी। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों के पास रहेगा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय n। या तो आप ये लगा सकते हैं या तो आप ये लगा सकते हैं, दोनों ही फार्मूलाज सेम है, दोनों को सॉल्व करना मतलब इजी है, ठीक है। अब
ये दोनों का मतलब क्या है ये देख लीजिएगा। व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, एक्चुअल मीन ये क्योंकि आगे चलकर भी एक आएगा, एज्यूम्ड मीन भी आएगा, मैं यहाँ पर मतलब बता दूं। एक्चुअल मीन का मतलब होता है इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को जो मीन है, मीन फाइंड बाय योरसेल्फ, मतलब आप लोगों को यहाँ पर पहला काम करना पड़ता है, पूरा पूरा मीन निकालना पड़ता है। इधर भी यही काम करना पड़ता है, मीन खुद निकालना ही पड़ता है। व्हेन नो डेविएशंस आर टेकन एट ऑल, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेविएशंस नहीं ली, डेविएशन का मतलब हो गया भाई डिफरेंस, दो टर्म्स में डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x माइनस एक्स बार में डिफरेंस है, ठीक है ना, इसलिए इसको इसके लिए यहाँ पर आया है डेविएशन। व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, व्हेन नो डेविएशन, यहाँ पर मैंने कुछ भी चीज डेविएशन में नहीं ली, माइनस नहीं करी ना इस तरीके से जैसे यहाँ पर करी थी, तो ये फार्मूला इस तरीके से रहेगा। अब जो नीचे वाले फार्मूलाज है वो इसके साथ मैच करता है, जो इसका फार्मूला है इसके साथ मैच करता है, बिल्कुल सेम सेम फार्मूलाज है भाई। यहाँ पर बस क्या आ गया, यहाँ पर एक स्मॉल एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्स ही आप लोगों का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार होता है, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, आप लोग इसको ही याद रख लीजिए और यहाँ पर इसको ही याद रख लीजिए बस। और ये जो लिखा गया है ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर क्या कर दिया है देखना, मैंने यहाँ पर ये क्या लिखा था, एक्स बार स्क्वायर लिखा था, यहाँ पर क्या लिख दिया है, समीशन एक्स अपॉन एन। आप लोग जानते होंगे कि जो मीन का फार्मूला था, वो मीन का फार्मूला जब आप लोगों ने स्टार्टिंग में करा था वो यही तो होता था, बस हम लोगों ने एक्स बार की जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी है और कुछ नहीं करा है, ठीक है। सो इन शॉर्ट अब आप लोगों को पता चल गया है कि आप लोगों ने ये दो फार्मूलाज के साथ अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो बाकी के दो फार्मूलाज लिखे हैं इनको मैं बाद में चर्चा करता हूँ। पहला सवाल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं आप लोगों के पास आंसर क्या आता है। इस क्वेश्चन को मैं दोनों के दोनों तरीके से करूंगा भाई, दोनों तरीके से करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है। तो चलिएगा देखिएगा, पहले हम लोग इस डाटा को x की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। x है 5, 7, 11, 16, 15, 12, 18 और 12 फिर से। अब यहाँ पे अगर मैं पहले वाला फार्मूला लगाऊं, पहले वाला फार्मूला जो था वो कुछ यूं था कि सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यहाँ पे था समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पर n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ही होता है, नंबर ऑफ टर्म्स का, है ना जी। सो अब अगर आप लोगों को ये चीज इवेल्युएट करनी है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये चीज इवेल्युएट करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले तो भाई आप लोगों को x बार चाहिए होगा। अब x बार निकलेगा कैसे, x बार आप लोगों के पास निकलेगा जब आप लोग समीशन x अपॉन n करते हैं। तो चलिएगा सबसे पहले तो यही चीज इवेल्युएट करते हैं और फिर एक नया कॉलम हम लोग यहाँ पर बना लेंगे कि क्या आता है ये फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर अपना खोल लेते हैं और इन टर्म्स को, जो x वाली टर्म्स है, इनको ऐड करना शुरू करते हैं। 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 12, तो ये आ चुका है 96। अगर ये 96 आ गया है, यहाँ पर 96 रख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8। तो डिवाइड करके भी देख लेते हैं भाई कितना आता है, 96 डिवाइड बाय 18, तो ये आ गया 5.333। 96 अरे 18 नहीं 8 है, 96 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पे मिल गया अपने पास 12 मिल गया। सो इस तरीके से अब आप लोगों ने x बार निकाल लिया है। अगली चीज जो हम फाइंड करेंगे यहाँ पर ये रहेगा x माइनस एक्स बार। भाई सबसे पहले तो x माइनस एक्स बार फाइंड करना, उसके बाद आप लोग x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये चीज फाइंड करना, ठीक है। क्योंकि इससे थोड़ा सा काम इजी रहेगा इसलिए मैं कह रहा हूँ। हमें यहाँ पर x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सीधा करने लग जाओगे तो आप लोगों के चांसेस है कि गलत कर दें आप लोग। तो जैसा मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कोशिश करेगा ऐसे ही करने की। यहाँ पे आ गया 5 माइनस एक्स बार था 12, तो यहाँ पे मिल गया -7, ठीक है ना, -7। ऐसे ही नेक्स्ट 7 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा -5। अगला 11 माइनस 12 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा -1। आगे 16 माइनस 12 करेंगे तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। 15 माइनस 12 कर दें तो 3 मिल गया। 12 माइनस 12 कर दें 0 मिल गया। 18 माइनस 12 कर दे तो 6 मिल गया।
12 माइनस 12 कर दे तो ये हमें 0 मिल गया। इस तरीके से ये सारी की सारी टर्म्स आ गई हैं। अब आप लोगों के मन में शायद ये डाउट आ सकता है कि सर नेगेटिव लिखना जरूरी है। अगर आप लोग नेगेटिव नहीं भी लिखोगे ना तब भी आप लोगों का ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसके बाद आगे चलकर स्क्वायर ही करना है, इन्हीं एंट्रीज का स्क्वायर करना है। तो चाहे आप -7 का स्क्वायर करें, तो चाहे आप 7 का स्क्वायर करें, यहां पर भी आंसर 49 मिलेगा, यहां पर भी आंसर 49 मिलेगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जैसा आप लोगों ने भाई मीन डेविएशन के लिए समझा था, मीन डेविएशन में भी हम लोगों ने मॉडुलस लिखा था, और अगर आप लोगों के पास माइनस वाली वैल्यू आ रही थी वो पॉजिटिव में लिख दी थी। आप लोग यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ जाएगा 49, -5 का स्क्वायर कर लेते तो 25, -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0। अब आप लोगों को इन एंट्रीज को जो है वो ऐड करना है। इन एंट्रीज को अगर मैं ऐड करूंगा तो देखते हैं भाई इनका ऐड करने पर क्या मिलता है। एडिशन करने पे 49 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 0 प्लस, हाँ जी 136 आ गई, 136, ठीक है। अगर ये चीज 136 आ गई है तो ये आ चुका है 136। इसका समीशन रख दीजिए अपने इस फार्मूला के अंदर। देख लेते हैं क्या मिलता है अपने पास आंसर। सिग्मा इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू समीशन x माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो था ये सारा का सारा, ये जो हमने 136 इवेल्युएट करा है। तो यहाँ तो आ गया 136 अपॉन में n आ जाएगा, और n था आप लोगों के पास 8। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर पहले इसका अंडर रूट लेना है कि क्या करना है। आप लोगों को पहले यहाँ पर 136 को डिवाइड करना है, 136 को डिवाइड कर लेंगे 8 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 17, और रूट ऊपर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से रूट 17 आ गया है। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग आंसर अपना रूट में रखना चाहते हैं रूट में रख दीजिए, अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे रूट 17 अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ रहा है 4.12, तो सिग्मा इज इक्वल टू 4.12, ये रहा अपना करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर सिग्मा आप लोगों का ये आ रहा है ना, अगर हमें वेरिएंस भी फाइंड करना हुआ तो वेरिएंस क्या होता है, दरअसल सिग्मा स्क्वायर होता है। तब तब आप लोग क्या करेंगे, इसी चीज को स्क्वायर कर दीजिएगा, इसी चीज को स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज को जब आप स्क्वायर कर देंगे तब आप लोगों के पास जो आंसर है वो भी आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, 17, क्योंकि रूट के साथ ये जो स्क्वायर था ना ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से जो सिग्मा स्क्वायर है, जो वेरिएंस है, वो आप लोगों के पास 17 आ गया है, और जो एस डी था, एस डी अपने पास 4.12 ये आ चुका। अब ये मैंने आप लोगों को एक मेथड बताया है जिससे आप लोगों ने इवेल्युएट करा है, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को दूसरा वाला मेथड भी जो था, सेकंड मेथड, वो भी आप लोगों को बता देता हूं कि उससे भी आप लोग कैसे कर सकते थे सब। सबसे पहले तो भाई फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को फार्मूला नहीं पता होगा आप लोग आंसर नहीं इवेल्युएट कर पाएंगे। आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरा वाला मेथड लगाऊं, सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये लगाते हैं। अब भाई आप लोग जान चुके हैं, पहले चलो फिर मैं एक्स का कॉलम बनाऊं यहाँ पे। नहीं, एक्स का कॉलम बनाने की बजाय ना, एक्स का कॉलम मैं दोबारा से नहीं बनाता हूँ, या बना लो, चलो बना लेते हैं, पूरा सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक कॉलम हम लोग बना लेते हैं एक्स के लिए। एक्स की एंट्री सिर्फ 5, और क्या क्या था, 7 11 16, 7 11 16, 15 12, आगे था 15 12, और उसके बाद क्या था 18 और 12, 18 और 12, ये चीजें थी। अब अगर आप लोग फार्मूला देखिए, फार्मूला में आप लोगों के पास क्या चीज इवेल्युएट हो रही है। एक तो भाई मीन हो रहा है, ठीक है। मीन तो हम वैसे ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि मीन हमें दोनों के दोनों मेथड से, दोनों के दोनों मेथड में फाइंड तो करना ही पड़ेगा। सो मीन तो अपने पास भाई 12 आ चुका है, उसको रख लेते हैं साइड पे। और क्या चीज फाइंड करनी है ये देखिएगा। सबसे पहले हमें अब फाइंड करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो एंट्रीज हैं इन्हीं का स्क्वायर फाइंड करेंगे जी, इन्हीं एंट्रीज का स्क्वायर। अब इन्हीं एंट्रीज का अगर मैं स्क्वायर फाइंड करूं तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121, 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256, 15 का 225, उसके बाद 12 का 144, 18 का होता है 324, और उसके बाद 12 का स्क्वायर 144। ये चीज आ गया, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया ना। अब हमें इन्हीं वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा।
अगर आप लोग इनको ऐड करते हैं तो ये देखते हैं क्या मिलता है, 25 प्लस 49 प्लस 121 प्लस 256 प्लस 225 प्लस 144 प्लस 324 प्लस 144। तो प्लस करने पे हमें मिल गया है 1288, ठीक है, 1288। 1288 आ गया है यहाँ पे इनका सम। अगर इनका सम 1288 आ गया है, ये एक्स स्क्वायर है 1288, रखते हैं अपने इस सिग्मा के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज को और देख लेते हैं भाई क्या मिलता है हमें यहाँ पे, ठीक है। ओके, सिग्मा इज इक्वल टू रूट, हाँ जी, इस सारे की जो वैल्यू आई थी ये आई थी 1288 आई थी अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप लोगों के पास 8 है, माइनस मीन का स्क्वायर, मीन मतलब ये जो 12 आया था इसका स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये समझेगा। सबसे पहले तो भाई 1288 को डिवाइड कर लीजिएगा 8 के साथ। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं 1288 डिवाइडेड बाय 8 तो ये आ चुका है 161 माइनस, यहाँ पे अब कर देना है हमें सिर्फ और सिर्फ 12 का स्क्वायर। अभी 12 का स्क्वायर बताया आप लोगों को, ये होता है 144। और जब आप इसको माइनस करेंगे, जैसे कि 161 माइनस 144, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर ही, क्योंकि मैंने रूट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करा। तो यहां से सिग्मा इज इक्वल टू रूट 17, और सिग्मा इज इक्वल टू रूट 17, तो सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप लोगों का जो आंसर आता है वो बिल्कुल ही सेम आता है। इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई पूरा समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को जरूर कॉपी के ऊपर, तो भाई नोट जरूर करना। ये एक तो पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, और ये दूसरा टाइप का है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को मैं स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड भी आप लोगों को सिखाता हूँ। ये दरअसल बिल्कुल वैसे ही है जब आप लोगों ने मेरे से मीन निकालना सीखा था। आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग में जब हमने मीन करा था फॉर द रॉ डाटा, फॉर द डिस्क्रीट डाटा, फॉर द कॉन्टिन्यूस डाटा, उनमें भी हमने कुछ ऐसे ही फार्मूलास पढ़े थे भाई। डायरेक्ट के लिए पढ़ा था एक, फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन सीखा, फिर शॉर्टकट मेथड ये सीखा, है ना। सेम चीजें यहाँ पर भी आप लोगों को सिखाई जाएंगी। चलिएगा अब सीखते हैं आप लोग मेरे से शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, ये रहा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या हो रहा है, फॉर्मूला आप लोगों के पास जो है वो ऐसा ही है। कैसा है भाई, जो हमने यहाँ पे ये लिखा था ना, ये बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल डिट्टो है, यही चीज है, डिट्टो डिट्टो यही चीज। क्या है यहाँ पर, क्या आ जाएगा, मैं एक बार फिर से बता दूं, सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया है समीशन। शॉर्टकट मेथड में यहां पर आ जाएगा डी स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा एन माइनस, और यहां पर क्या आ रहा है, डी बाय एन होल स्क्वायर, ये चीज आ रही है। और यहाँ पर डी की जो वैल्यू है वो है एक्स माइनस ए क्या रहेगा, आप लोगों को ए यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा कि एज्यूम्ड मीन, अपनी तरफ से मीन निकालना पड़ेगा, ये रहेगा। जैसे पहले पार्ट में, डायरेक्ट पार्ट में हम लोगों ने मीन खुद इवेल्युएट करा था, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करना, हमें खुद अपनी तरफ से एज्यूम्ड मीन करना है, जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के बिल्कुल भाई पहले दूसरे पार्ट के में डिस्कस करा था मीन के, ठीक है। सो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू रूट समीशन डी स्क्वायर बाय एन सिग्मा डी बाय एन होल स्क्वायर, ठीक है। सो डिट्टो ऐसा ही है, डी की वैल्यू क्या रहती है, डी हमेशा हमारे पास एक्स माइनस ए रहता है। चलिएगा एक सम करते हैं ताकि आप लोगों को ये भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को भी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जो मैंने ऊपर ये मेथड लिखे है ना, ये दोनों के दोनों ये बेस्ट मेथड है, तभी मैंने यहाँ पर एक स्पेशल लाइन लिखी है, बोथ आर द बेस्ट फार्मूलाज। पेपर में अगर आ जाए क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग कोशिश करेगा कि इससे ही आंसर अपने सॉल्व करिएगा, चाहे रॉ डाटा हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे डिस्क्रीट हो, इससे ही हो जाएंगे। मैं आगे चलकर जब आप लोगों के लिए कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट के लिए सीरीज लाऊंगा, तब आप लोगों को फार्मूला भी बताऊंगा कि उनके लिए थोड़ा सा फार्मूला अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर इन्हीं दोनों फार्मूलाज के साथ होगा। और जब स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट वाला समझेंगे, वो भी इन्हीं के साथ सिमिलर होता है। करते हैं सवाल, क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। ये क्वेश्चन लेंथी किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पूछ रहे हैं, देखो भाई, देखो देखो देखो, हाँ जी, देखिएगा, कह रहे हैं भाई द स्कोर्स ऑफ टू बैट्समैन विराट एंड कोहली इन द 10 इनिंग्स ड्यूरिंग अ सर्टेन सीरीज आर दिस, ठीक है जी। फाइंड आउट हु इज अ बेटर स्कोरर एंड मोर कंसिस्टेंट बैट्समैन। अब जब आप लोगों को बेटर स्कोरर निकालना है, बेटर स्कोरर के लिए कैसे निकलेगा, जब आप लोग जस्ट इवेल्युएट ये कर ले कि मीन किसका सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, मीन किसका सबसे ज्यादा आता है। और जब कंसिस्टेंट की बारी आती है, कंसिस्टेंट के लिए
हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। कंसिस्टेंट, जब हमें पता करना हो कि भाई कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है अच्छा, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एसडी निकालते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ एसडी अगर निकालते हैं, उसके लिए भी आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एसडी के लिए। लास्ट पार्ट में आप लोगों को याद होगा, शायद आप लोगों ने मेरे से कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी समझा था। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ यूं है कि सिग्मा अपॉन एक्स बार, ये है फॉर द एसडी। और वेरिएंस के लिए ये ध्यान देना जरा, वेरिएंस के लिए क्या है, वेरिएंस के लिए ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन एक्स बार ही है, ऊपर स्क्वायर नहीं आता, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एक्स बार ही है, लेकिन साथ में क्या होता है, यहाँ पे इंटू 100 होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए कह रहा हूँ, तो ये बात भी आप लोग लिख लीजिएगा अभी। अब आगे चलते हैं और करना शुरू करते हैं अपना ये स्टेप एज्यूम्ड करके ना, एज्यूम्ड वाला मेथड लगाकर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि अपना आंसर आता है। मान लो यार ये विराट कोहली के लिए है, ये अपना रोहित शर्मा के लिए, ठीक है, देखते हैं अभी क्या बनता है। ये तो यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, वी लिख लेता हूँ, या एक्स लिख लूँ, एक्स लिख लेते हैं, एक्स और वाई के साथ चल लेते हैं भाई, डिनोशन एक्स और वाई लिख लेते हैं, ये डिनोशन एक्स है, ये डिनोशन वाई है, ठीक है, ये दोनों की दोनों ही सीरीज है भाई, दोनों की दोनों सीरीज ही हैं, अलग अलग यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। ये लिख लेते हैं एक्स के लिए सारा का सारा डाटा, पहले तो एक्स का आ जाएगा 32, 28, 47, 63, 71, 39, 10, 60, 96, 40, इस तरीके से मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये y का लिखने की जरूरत नहीं है, y के लिए हम लोग अलग से ही बना लेते हैं सारा का सारा कंसेप्ट, y की सीरीज का अलग लिख लेते हैं। y की सीरीज के लिए आ जाएगा 19, 31, 48, 53, उसके बाद है 67, 67 के बाद है 90, 10, और उसके बाद है भाई 62, 40 और 80, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग मेथड लगा रहे हैं अपना स्टेप एज्यूम्ड मीन, ठीक है ना, मैं इसको एज्यूम्ड मीन के साथ करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आप लोग जिससे मर्जी पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई किससे करना है सॉल्व। सो एज्यूम्ड मीन के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, तो फॉर्मूला आप लोगों के पास कुछ यू था, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन डी बाय एन होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोगों के पास था। अब अगर ये फॉर्मूला था भाई, डी क्या था, डी आप लोगों के पास है एक्स माइनस ए। आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी, सबसे पहले तो भाई एक्स वाली सीरीज से एज्यूम कर लो कि आप लोगों का मीन इतना आने वाला है, मान लो कुछ भी मान लो भाई, जैसे मान लिया भाई मैंने ये मान लो 71 मान लेते, 71 मान लेते, ये हम लोग इसका एज्यूम्ड कर लेते हैं कि ये अपने पास एज्यूम्ड वाली वैल्यू है। अगर ये अपने पास एज्यूम्ड वाली वैल्यू है, अब मुझे यहाँ पे डी निकालना चाहिए। डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा एक्स माइनस ए करके। तो चलो भाई एक्स माइनस ए हम लोग इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर डी इवेल्युएट कर रहे हैं तो एक्स क्या है 32 माइनस एज्यूम्ड जो कि है 71, ये करते हैं, देखते हैं कितना आता है भाई। 32 माइनस, अरे 32 क्या हो गया, 32 माइनस 71 माइनस 39, माइनस 39 आ रहा है ना, कोई बात, माइनस 39 ही लिखना भाई। इसके बाद आगे 28 माइनस 71 माइनस 43, मैं डायरेक्ट अब ये चीजें लिख रहा हूँ, माइनस 43, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक बार चेक कर ले भाई, 28 माइनस 71 क्या आया था, माइनस 43, हाँ ठीक है। उसके बाद अगला है 47, 47 माइनस 71, ये आ रहा है माइनस 24, माइनस 24। उसके बाद 63 माइनस करेंगे, 63 माइनस 71 माइनस 8, यहाँ पे मिल गया माइनस 8, 71 माइनस 71 तो जीरो हो जाएगा। अगला 39 वाला देख लेते हैं, 39 माइनस 71 32, आगे है 10 माइनस 71 माइनस 61, नेक्स्ट आ जाएगा, अरे यार यहाँ पे माइनस आना ना। उसके बाद आगे है 60 माइनस 71 माइनस 11, उसके बाद 96, 96 माइनस 71 25, ये तो प्लस का ही आया है। उसके बाद लास्ट में है 14 माइनस 90, अरे 14 माइनस 71 माइनस 57,
-57। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारा का सारा अब इवेल्युएट करा है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या क्या चीजें करनी है ये देखिएगा अभी। अगर आप लोगों को डी स्क्वायर चाहिए तो डी स्क्वायर भी इवेल्युएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आता है, ये थोड़ा सा लेंथी सम है, ऐसे ही कहने को है ये शॉर्टकट मेथड, बट है कुछ भी शॉर्टकट वाला नहीं इसमें। डी स्क्वायर फाइंड करते हैं अभी, डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर के लिए -39 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का ही बन जाएगा, यानी कि 39 इंटू 39 1521। उसके बाद 43 का स्क्वायर 43 इंटू 43 1849 1849। नेक्स्ट 24 24 इंटू 24 576। 8 का स्क्वायर 64, 0 का स्क्वायर 0, 32 का स्क्वायर 32 इंटू 32 1024 1024। 61 का स्क्वायर 61 61 इंटू 61 3721 3721। 11 का स्क्वायर 121, 25 का स्क्वायर 625। 57 का स्क्वायर 57 इंटू 57 3249 3249। अब ये सारी की सारी इस तरीके से अपने पास चीजें आई हैं, रखते हैं अपने इस फॉर्मूला के अंदर और देखते हैं अभी क्या क्या चीजें हम लोग अब सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, समीशन डी स्क्वायर। सबसे पहले तो भाई समीशन डी स्क्वायर है, जो डी स्क्वायर हमने फाइंड करा, ये जो 1521 ये वाली जो सीरीज है, इसको सारे के सारे को हमें प्लस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो 1521 प्लस 1849 प्लस 576 प्लस 64 प्लस 1024 प्लस 376 372 3721 प्लस 121 प्लस 625 प्लस 3249। ये सारी की सारी चीजें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 12,750। 12,750 डिवाइडेड बाय एन। एन यहाँ पर रहेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने पास थी 10 माइनस समीशन डी कर लिए, समीशन डी कर लेते हैं क्या आता है देख लेते हैं। यहाँ पे समीशन डी करने पे देखिएगा -39, पहले तो भाई -39 है, ये -39 आ गया, फिर माइनस करना है -43, फिर -24 -8 -32 -61 -11 प्लस 25 -57। ये सारा सॉल्व करके आपने पास आ चुका है -250, ठीक है ना। एक मिनट, अब यहाँ पर अगर -250 आया है, इसको सम करने पे मैं लिख लेता हूँ यार एक बार, माइनस डी इज इक्वल टू -250। हमें यहाँ पर ये क्या चाहिए, ये चाहिए -250 पहले करना है, फिर अपॉन में n आ रहा है अपने पास। तो यार यहाँ पे अगर मैं इसको भी वैल्यूएट कर लू ना, समीशन डी अपॉन n, यानी कि -250 अपॉन 10, तो ये मिल जाएगा -25 मिल जाएगा, -25, ठीक है। और अगर मैं -25 यहाँ पर रखू तो ये मिल गया -25 इसका भी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, बड़ा इजीली आराम से करो, आप लोग देख सकते हैं। चाहे वीडियो को स्लो कर लेना भाई, जस्ट कैलकुलेशन था इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको कर रहा था। अब देख लेते हैं और कटिंग करके क्या आता है। जीरो के साथ यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा, ये मिल गया 1275 माइनस -25 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही 625 आएगा, ये चीज ध्यान रखना। -25 का स्क्वायर करोगे तो +625 आएगा, बीच में जो माइनस का साइन है वो एज इट इज आया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1275 माइनस 625, 650 अपने पास बन गया अभी। रूट 650 ये आया है अपने पास फाइनल आंसर अपना, रूट 650। और अगर आप लोग इसको कैलकुलेटर के ऊपर देखें, कैलकुलेटर के ऊपर ये आंसर कितना बन जाएगा, रूट 650 का भी 650 और रूट 25.49, तो 25.49 ये आया अपना आंसर। ये तो आया है इसके लिए। अब आप लोगों को y के लिए भी सेम चीज करनी पड़ेगी भाई, ऐसा ही सेम काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को y के लिए अगर आप लोग इसी मेथड से करते हैं, मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं। चलो एक बार, हाँ चलो आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं, ये आप लोग इसको होमवर्क में जरूर करना। अब रही बात कंसिस्टेंट की, जो यहाँ पर क्वेश्चन था ना कंसिस्टेंट वाला, कंसिस्टेंट वाला कैसे हो पाएगा सॉल्व, ये आप लोगों को मैं बता देता हूं। अगर आप लोगों के पास पहले तो बेटर स्कोरर के लिए आप लोगों को ये अंदाजा करना है कि भाई किसका मीन, एक्स बार वाले का या वाई बार वाले का, किसका मीन ज्यादा आएगा, ठीक है।
जिसका मीन ज्यादा आया वो बेटर स्कोरर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बेटर स्कोरर के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग मीन फाइंड करेंगे। और जब आप लोगों के पास कंसिस्टेंट आता है, उसके लिए क्या रूल है भाई, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ देखना है कोफिशिएंट ऑफ एसडी किसका कम है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ एसडी कम होगा, लेस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एसडी लेस, वो अपना क्या लिखूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ एसडी लेस देन दैट इज मोर कंसिस्टेंट, ऐसा करके लिख लेते हैं। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ एसडी लेस वो ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट खिलाड़ी है भाई, ये बोलूंगा भाई। समझ में आ गया। तो अब आप लोगों को अगर कोफिशिएंट ऑफ एसडी निकालना, मैं इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एसडी निकाल के एक बार बता देता हूं कि इसका कोफिशिएंट ऑफ एसडी क्या आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एसडी के लिए आप लोग ये काम करेंगे कि सिग्मा, सिग्मा था सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिर्फ और सिर्फ ये चीज एक्स सीरीज के लिए कर रहा हूं। तो यहाँ पे आ गया सिग्मा कितना था 25.49, और जो मीन था, मीन क्या आया था, हमने मीन नहीं निकाला क्या इसका, नहीं नहीं मीन निकाला हुआ है, वो रहा ना -25 का स्क्वायर। ठीक है, मीन नहीं निकाला शायद हमने, यहाँ पे लगता, अरे मीन हमने एज्यूम कर रहा था ना, बट मीन तो हमने निकाला ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें भी मीन भी निकालना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। पर मीन -25 क्या इस तरीके से आएगा क्या? एक बार ना आप लोग इसका मीन खुद निकाल के देखना भाई। वैसे इसका मीन मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ। अगर हमने एज्यूम्ड करा ना, हमें यहाँ पर एज्यूम्ड वाला नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो हमारी तरफ से एज्यूम्ड किया गया। हमें क्या पता है, हमें यहाँ पर एक्चुअल मीन लेना होता है यार। तो एक बार मैं एक्चुअल मीन भी यहाँ पे इवेलुएट कर लेता हूँ भाई, जरूरत पड़ेगी, अब क्या कर सकते हैं। एक्स बार की, एक्स बार निकाल लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मिल गया 32 प्लस 28 प्लस 47 प्लस 63 प्लस 71 प्लस 39 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 96 प्लस 14, 460 आ गया। 460 डिवाइड बाय 10 कर लेंगे 46, मतलब अपने पास ये जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 46। ठीक है, सो इसको यहाँ पे रखिएगा आप लोग। तो ये मिल गया 46, डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। 25.49 डिवाइडेड बाय 46, ये मिल गया 0.554। ठीक है, 0.5541 ये आ रहा है इसका कोफिशिएंट ऑफ एस डी। ये है फॉर द एक्स वाली सीरीज का। ठीक है, अब आप लोगों को सेम चीजें, सेम टू सेम चीजें भाई वाई के लिए भी फाइंड करनी है। पहले तो वाई के लिए आप लोग मीन फाइंड करेंगे। मैं आप लोगों को स्टेप्स बता देता हूँ जिससे आप लोगों को आंसर डिकोड करना है। सबसे पहले तो वाई बार चाहिए। दूसरी चीज आप लोगों को फिर एज्यूम्ड मीन लिखना है, अपनी तरफ से एज्यूम्ड मीन। ठीक है ना, अपनी तरफ से कुछ भी इस सीरीज का एज्यूम्ड मीन, क्योंकि आप लोगों ने ये वाला मेथड लगाकर इसको सॉल्व करना है इसलिए कह रहा हूँ। फिर तीसरे स्टेप में आप लोगों ने डी करना है फाइंड, एक्स आई माइनस ए करके। चौथे स्टेप में आप लोगों को डी स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है। और फिर पांचवें स्टेप में आप लोगों को अपने इन वैल्यूज को, अपने ये जो फॉर्मूला थे, पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूलाज, पुट इन फॉर्मूलाज, ये सब चीजें आप लोगों को करनी है। सिग्मा इज इक्वल टू रूट, सिग्मा इज इक्वल टू रूट समीशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन डी बाय एन होल स्क्वायर, ये करना है। फिर यहां से सिग्मा फाइंड हो जाएगा, और लास्ट में आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ एस डी, ये चीज फाइंड करनी है। तो ये 6 स्टेप्स आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी ने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट तरीके से। ठीक है जी, सो यहाँ पर है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये जो मेथड है ये है स्टेप डेविएशन मेथड। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है वैसा ही जैसा अभी हम लोगों ने करा था। सिग्मा इज इक्वल टू समीशन डी डैश स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन डी डैश बाय एन होल स्क्वायर, और साथ में इनटू एच। ये जो एच है ये रहता है साइज। ठीक है, साइज के लिए, जैसे साइज क्या होता है, साइज के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे। जैसे क्लास का साइज होता था, क्लास इंटरवल का साइज होता था ना, वैसे ही चीज आप लोगों के पास यहाँ पर रहेगी। लेकिन जो डी डैश है, अब वो डी डैश दरअसल क्या होता है, यहाँ पे डी डैश आप लोगों के पास होता है एक्स आई माइनस ए
अपॉन एच, ये चीज आप लोग इसको ऐसा भी रीड कर सकते हैं, डी अपॉन एच। जब हमने मीन वाले क्वेश्चन करे थे ना, तब मैंने आप लोगों को मीन भी इस मेथड से निकालना सिखाया था भाई, स्टेप डेविएशन वाले मेथड से। अगर नहीं आ तो वो वाले वीडियो भी देख सकते हो भाई। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे पहले तो भाई डाटा को लिख लेते हैं एक बार, एक्स एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पे है 15, 20, 30, 45 और फिर 25, यहाँ पर 65, 65, देन है अपने पास 50, 80, 70 और लास्ट में है 35। ये सारी की सारी अगर आप लोगों के पास एंट्रीज आ गई है, सबसे पहले तो भाई अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम्ड कर लो कि आप लोगों का मीन ये आने वाला है। जैसे मान लो यार यहाँ पे एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 10 एंट्रीज हैं। कोई भी बीच वाली वैल्यू ले लो, चाहे 25 ले लो, चाहे 65 ले लो, आप लोगों की मर्जी है भाई। मान लो यार मैंने इनके अलावा भी, मान लो मैंने यहाँ से उठा ली, कोई भी वैल्यू उठा सकते हो। हमेशा ये चीज आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, जरूरी नहीं है कि भी आप लोगों ने सेंटर में से ही उठानी होती है वैल्यू। जब डाटा आप लोगों के पास एक सीरियल ऑर्डर में हो ना, जब आप लोगों को पता चल रहा हो भाई हाँ भाई सीरियल ऑर्डर में है, जैसे 15 है, 20 है, 25 है, फिर आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि सेंटर वाली वैल्यू लिख लें। लेकिन अब अगर आप लोगों के पास यहाँ पर डाटा ही पूरा रेंडमली पड़ा हुआ है, तब आप लोग रेंडमली कुछ भी वैल्यूज एज्यूम कर सकते हो। मान लो मैंने ये एज्यूम कर लिया ए मेरा 50 है। अगर ए मेरा 50 है, चलो यार नहीं यार, ए को चलो कुछ और एज्यूम कर ले, नहीं ठीक है। वैसे यहाँ पे डी निकालना शुरू करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डी, एक्स माइनस ए करते हैं अभी, एक्स माइनस ए। तो ये मिल गया 15 माइनस 50 करेंगे, माइनस 35 आ जाएगा, माइनस लिखना जरूरी है भाई। फिर ऐसे ही 20 माइनस 50 करेंगे, या आ जाएगा माइनस 30, 30 माइनस 50 करेंगे, माइनस 20, 45 माइनस 50 करेंगे, माइनस 5, 25 माइनस 50 करेंगे, माइनस 25, 65 माइनस 50 करेंगे, 15, 50 माइनस 50, 0, 80 माइनस 50, यहाँ आ जाएगा 30। उसके बाद 70 माइनस 50 करेंगे, ये आ जाएगा 70 माइनस 50, 20। और 35 माइनस 50 करने पे ये मिल गया माइनस 15। भाई माइनस माइनस वाले देख लेना, गलत तो नहीं हो गया कहीं पे, नहीं सारा ठीक है। हाँ जी, चलिए सारा ठीक है ये। अब इसके बाद आप लोग अब निकालेंगे डी डैश, डी डैश। अब वो डी डैश कैसे निकलेगा, डी डैश के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा डी अपॉन एच। आप लोग एच किसी भी चीज को मान सकते हैं। जैसे आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं भाई, कोई ऐसा नंबर जो 35 के ऊपर भी जाता हो, 30 के ऊपर भी जाता हो, 25, 25 सारे को डिवाइड कर सके, बड़ा ही इजीली डिवाइड कर सके। तो ये क्या हो सकता है, मान लीजिए भाई एच हम मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, ठीक है ना, 5 मान लेते हैं, ताकि आप लोगों का ये जो है ये इजिली सॉल्व हो जाए। मतलब अगर मैं यहाँ पे -35 डिवाइड बाय 5 करूं, 5 करूं, अरे अब हो जा भाई, 35 डिवाइड बाय 5, तो ये क्या मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। और ये सारे के सारे जितने भी है, -30 बाय 5 करूंगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। -20 डिवाइड बाय 5 करूंगा, ये भी मुझे -4 मिल गया। -5 डिवाइड बाय 5 करूंगा, तो ये मुझे -1 मिल जाएगा। -25 डिवाइड बाय 5 करूंगा, -5 आ जाएगा। 15 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 3 आ गया। 0 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 0 आ जाएगा। 30 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 6 आ जाएगा। 20 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। और लास्ट में -15 डिवाइड बाय 5 करेंगे, -3 आ जाएगा। इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी है। होप कि आप लोगों को भाई ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पर देखिएगा करना क्या है, डी डैश का स्क्वायर करना है, इस चीज का स्क्वायर करना है यहाँ पे, डी डैश का स्क्वायर। यानी कि ये जो डी डैश निकाला है इसके हिसाब से स्क्वायर करेंगे, -7 का स्क्वायर करेंगे, मिल जाएगा 49 प्लस का। -6 का स्क्वायर करेंगे, 36 आ जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। -1 का 1 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9 0, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पर फिर से एक बार 9 हो गया। अब बस ये चीज सारी हो गई है, इनको कर देते हैं ऐड अपने हिसाब से, भाई हमें जो जो चीजें चाहिए। यहाँ पे जो एच लिखा है वो बिल्कुल बाहर है रूट के, ये भी मैं बता दूंगी। हाँ जी, अब इनका अगर टोटल करना शुरू करें, जो जो चीजों का हमें टोटल चाहिए, जैसे यहाँ पे हमें एक टोटल चाहिए समीशन डी स्क्वायर वाले का, समीशन डी का स्क्वायर का हमें टोटल चाहिए है ना। तो 49 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 9, ये आ गया 197। ठीक,
तो यहाँ पे मिल गया 197। और किसी चीज का चाहिए क्या? डी डैश का चाहिए भाई, डी डैश का भी प्लस चाहिए यहाँ पे, इसका डी डैश का भी प्लस चाहिए, तो ये प्लस भी कर लेते हैं एक बार। जो साइन आगे लगे हुए हैं वो साइन का यूज करें। -7 लिखा है, फिर -6 लिखा है, -4 लिखा है, -1, -5, +3, +0, +6, +4, -3, तो ये आ गया -13 आ गया, -13 आ चुका है। बस अब रखेगा जी अपने वैल्यूज अंदर फार्मूलाज में। सिग्मा इज इक्वल टू रूट, ये मिल गया समीशन डी स्क्वायर बाय एन। समीशन डी स्क्वायर क्या था? 197। 197 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है 10, तो 197 बाय 10 आ गया। माइनस, अब देखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट होता है, तो प्लीज आप भी अपना यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगा कर आए। ये मिल गया -13 और यहाँ पर n है 10, उसका हमने करना है स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ इस चीज का स्क्वायर करना है। तो भाई पहले आप लोगों को यहाँ पे स्क्वायर करना चाहिए, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आंसर इवेल्युएट करना चाहिए, साथ में इनटू h आ जाएगा जो कि था क्लास साइज, ठीक है, जिससे आप लोगों ने डिवाइड किया भी। अब क्लास वैसे तो है नहीं यहाँ पर, बट फिर भी हम लोग इसको क्लास साइज ही कहते हैं। ये आ गया 197 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव का बन जाएगा और यहाँ पे ये चीज आ जाएगी भी, -13 का स्क्वायर हो गया प्लस 169, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ गया। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। अब अगर आप लोगों को इनको सॉल्व करना है, यहाँ पे देखना क्या आ जाएगा, ये तो बन जाएगा 19.7, क्योंकि जब आप 197 को 10 के साथ डिवाइड करोगे 19.7 आ जाएगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.69, डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं ना, इजी था। अब यहाँ पे उसके बाद लास्ट स्टेप रह जाता है, जब आप लोगों को यहाँ पे निकालना पड़ेगा 19.7 को, 19.7 को माइनस करना पड़ेगा 1.69 के साथ, 18.01 आ चुका है, 18.01, और इसको भी आप लोगों को इंटू 5 करना है। तो भाई पहले तो हमेशा रूट लेना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे ना कर देना सीधा सीधा। 18.01, इसका हमें चाहिए रूट, 4.24 आ गया, 4.24 आ गया, और इसको आप लोग अब मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। तो अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, ये मिल जाता है 5.24 इंटू 5, 21.2। सो 21.2 अपना यहाँ पर आया है करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला मेथड तो थोड़ा सा इजी लगा होगा एज कंपेयर टू द एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको आप लोगों को शॉर्टकट मेथड कहते हैं, ठीक है। सो अब आप लोगों की मर्जी है भाई, आप लोगों को जौन सा मेथड भी पसंद आया है, आप लोगों ने उस मेथड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जी। वीडियो लाइक करेंगे आप लोगों को, मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मुझे पता चल जाता है कि अभी आप लोगों ने, इतने बंदों ने देखी है ये वीडियो और अच्छे से देखी है। बाकी ये क्वेश्चन एक होमवर्क में जरूर छोड़ा, आप लोगों की मर्जी है भाई, आप लोग अब इसको जौन से मर्जी मेथड के साथ करें, ठीक है, जौन सा मर्जी मेथड। मेन काम आप लोगों का ये रहना चाहिए कि यहाँ पर एक तो सिग्मा निकालना है, एक आप लोगों को वाई बार निकालना है, वाई बार, क्योंकि वाई बार इसलिए क्योंकि यहाँ पे सीरीज को मैंने वाई नाम दिया, मेन चीज ये दो, और तीसरी चीज है कोफिशिएंट ऑफ एस डी, ये चीज आप लोगों को निकालनी है इस सब में, ठीक है। सो भाई ये सारे के सारे फार्मूलाज है, बट मैं फिर से कहूंगा मेरे हिसाब से जो बेस्ट फार्मूलाज हैं वो यही वाले पहले दो जो फार्मूलाज आप लोगों को सिखाए थे, ये बेस्ट दो फार्मूलाज हैं, ठीक है। बट अगर किसी को बाकी के भी फार्मूलाज पसंद आए हो, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन पसंद आया हो, आप लोग उससे भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम लोग फॉर द डिस्क्रीट डाटा के लिए सेम चीजें डिस्कस करेंगे, पूरा पूरा सेम कंसेप्ट रहेगा, बस वहां पर जो फर्क आएगा उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा स्टार्टिंग में ही कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो जी, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, टेक केयर,